अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। आज हमारे साथ टॉपिक है एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव को उर्दू ज़ुबान में सिफत कहा जाते हैं और सिफत किसी शख़्स या चीज़ की खामी या खूबी होती है। किसी शख़्स की खामी या खूबी को सिफत कहा जाता है और सिफत को अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहा जाते हैं। एडजेक्टिव का डेफिनेशन ये है, एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन की मीनिंग के साथ कुछ और को ऐड करे। किसी इसम के माने के साथ कुछ और ऐड करने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अली इज एंग्री मैन। इस सेंटेंस में एंग्री वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। इसी तरह असद इज इंटेलिजेंट बॉय। असद एक ज़हीन लड़का है। इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव है। इसी तरह दिस इज़ न्यू बुक, ये एक नया किताब है। जो नया लफ्ज़ है वो एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव न्यू है। अब हम आते हैं यूज़ ऑफ एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव कैसे यूज़ होते हैं। एडजेक्टिव हमारे साथ दो तरह यूज़ होते हैं। ये सेंटेंस में कभी नाउन से पहले आते हैं और कभी नाउन के बाद आते हैं। वो एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आते हैं उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इसका डेफिनेशन ये है, दोज एडजेक्टिव विच क्वालिफाई नाउन डायरेक्टली are those adjectives which come before in sentence before the noun in sentence। वो एडजेक्टिव जो नाउन को डायरेक्टली क्वालिफाई करते हैं या सेंटेंस में नाउन से पहले आते हैं, उस एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का नाम देते हैं। और इसका एग्जाम्पल ये है, कंप्यूटर वर्क वेल। एक नया कंप्यूटर अच्छी तरह काम करते हैं। इस सेंटेंस में जो न्यू वर्ड है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव का वो किस्म है उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इस एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को फ्री मॉडिफिकेशन एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। और आपको इसके नाम से जाहिर है कि फ्री मॉडिफिकेशन जो नाउन से फ्री आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। इस ए मॉडर्न हाउस एज फॉर सेल, एक नया घर खरीदने के लिए है, खरीदने के लिए मुयस्सर है। इस सेंटेंस में जो मॉडर्न वर्ड इस्तेमाल हुई है ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है। और ये इस हाउस नाउन से पहले आई है, इस वजह से हम इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसी तरह मेरे साथ दूसरा एग्जाम्पल है, आई सा ए ब्लैक कार। मैंने एक काली गाड़ी को देखा। इस सेंटेंस में जो ब्लैक है ये एडजेक्टिव है और ये कार नाउन से पहले आए हैं, इस वजह से हम इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा किस्म है एडजेक्टिव का वो है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हमारे साथ दूसरा किस्म है एडजेक्टिव का, वो है प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव। इसको हम पोस्ट मॉडिफिकेशन एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। ये वो एडजेक्टिव है जो नाउन को डायरेक्टली नॉट क्वालिफाई करती हैं।
और ये सेंटेंस में नाउन के बाद आती है, इस वजह से इसको फोर्स मॉडिफिकेशन एडजेक्टिव कहलाती है। इसका डेफिनेशन है व्हेन एडजेक्टिव नॉट क्वालिफाई नाउन डायरेक्टली, दोज एडजेक्टिव व्हिच कम आफ्टर द नाउन इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव जो नाउन के बाद आते हैं उसे हम प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कंप्यूटर इज न्यू। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर नया है। ये कंप्यूटर नाउन है और इसका जो एडजेक्टिव है वो इसके बाद आए हैं, इसलिए इस एडजेक्टिव को हम प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब हमारे साथ दूसरा एग्जाम्पल है द हाउस इज मॉडर्न। हाउस मॉडर्न है। इस सेंटेंस में हाउस नाउन है और मॉडर्न एडजेक्टिव है और ये नाउन के बाद आए हैं, इसलिए हम इसको प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसी तरह हमारे साथ दूसरा एग्जाम्पल है द मैन इन द रूम इज सेल्फिश। इसमें जो रूम है ये नाउन है और सेल्फिश ये एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसको प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव के अक़साम कितने हैं। इसका पहला किस्म है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसका डेफिनेशन कुछ यूँ है प्रॉपर एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव which derived from proper noun is called proper adjective। वो एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से अख़ज़ किया गया हो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव का नाम देते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमेरिकन फिल्म आर वेरी पॉपुलर। अमेरिकन फिल्म जो है वो बहुत पॉपुलर होते हैं। इसमें फिल्म जो है ये नाउन है और अमेरिकन एडजेक्टिव है और ये ऐसे एडजेक्टिव है कि ये पॉपुलर है। ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से हमारे साथ जो एडजेक्टिव आए हैं उसे प्रॉपर एडजेक्टिव हम कहते हैं। तो इस सेंटेंस में अमेरिकन क्या है? एडजेक्टिव है और किस किस्म का एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है जापानीज रेडियोज आर वेरी लाइक्ड। इसमें रेडियो नाउन है और जापानीज क्या है? जापानीज एडजेक्टिव है और कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि जापान एक प्रॉपर कंट्री है। इसी तरह पेशावरी ग्रीन टी एज वाटर ड्रिंकिंग। ग्रीन टी ये चाय का नाम है, नाउन है और पेशावरी इसका एडजेक्टिव है। इसका दूसरा किस्म है शायद नज़र आए पोजेसिव एडजेक्टिव। इसका डेफिनेशन है पोजेसिव एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव व्हिच शो पोजेशन और ऑनरशिप ऑफ ए नाउन। वो एडजेक्टिव जो किसी नाउन का ऑनरशिप, किसी की कब्जा साबित करे या जाहिर करे, उसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है दिस इज़ यूअर बुक। ये आपका किताब है। जो आपका यूअर जिक्र हुआ ये इसका मतलब ये है कि इस किताब पे इस किताब का ऑनरशिप आपके पास है, इसलिए इस सेंटेंस में जो यूअर इस्तेमाल हुई है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है दीज पिन आर माइन। वो पिन मेरा है। ये जो माइन इस्तेमाल हुई है ये क्या है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जाम्पल दीज शॉप आर क्राउड। ये जो क्राउड वर्ड इस्तेमाल हुई है ये क्या है?
ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह मेरा साथ दूसरा किस्म है एडजेक्टिव का न्यूमेरियल एडजेक्टिव। इसका डेफिनेशन है न्यूमेरियल एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव which show numbers, modifies a noun and answer question how many। ये वो एडजेक्टिव है जिसमें कोई तादाद जिक्र हो गई हो, वो एडजेक्टिव है जिससे कोई तादाद जाहिर हो गई हो और या इससे कोई आंसर या क्वेश्चन। और हमारे साथ जो नंबर्स है वो 1 से लेकर 1 2 3 etc इसमें शामिल है। इसका एग्जाम्पल है पुलिस अरेस्टेड 3 क्रिमिनल्स। ये जो 3 हैं ये क्या है, ये नंबर है और ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है इस सेंटेंस में। इस वजह से हम इस 3 को जो नंबर है इसको न्यूमेरियल एडजेक्टिव कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है पाकिस्तान वन द मैच बाय 7 विकेट। इसमें जो 7 इस्तेमाल हुए, 7 नंबर इस्तेमाल हुए, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अफरीदी हैड 9 6 इन हिज इनिंग। अफरीदी ने अपनी इनिंग में 9 6 को मार दिया, 9 6 को लगा दिया। इस सेंटेंस में 9 जो नंबर इस्तेमाल हुई है वो क्या है, वो न्यूमेरियल एडजेक्टिव है। इसके बाद मेरे साथ है एडजेक्टिव क्वांटिटी और नंबर। इसका डेफिनेशन है एडजेक्टिव क्वांटिटी is that adjective which show a quantity or number of a noun is called adjective quantities। ये वो एडजेक्टिव है जो किसी नाउन की क्वांटिटी, किसी नाउन की मकदार को जाहिर करते हैं या नंबर को जाहिर करते हैं। इसका मिसाल है मच, मोर, ज़्यादा, मैनी, कितना, सेवरल। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होगा इस सेंटेंस में। एग्जाम्पल इसका ये है आई सा फ्यू पर्सन। इसमें जो फ्यू वर्ड इस्तेमाल हुए है ये एडजेक्टिव है। इसलिए फातिमा इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसमें वेरी वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसने इसका मकदार जिक्र किया है कि इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, वेरी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसमें पर्सन है, कितने पर्सन है, फ्यू पर्सन है, चंद पर्सन है। इसमें गिव मी लिटिल शुगर, मुझे शुगर दो, तो कितना, लिटिल। इसने इसका क्वांटिटी जाहिर किया, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ दूसरा किस्म है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसका डेफिनेशन है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव विच इंट्रोड्यूस क्वेश्चन एंड इज यूज्ड बिफोर हो गई होगा। इस कोई सवाल, ये वो एडजेक्टिव है जिससे कोई सवाल जाहिर होगा, इससे एक क्वेश्चन जाहिर होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। विच मैन इज़ योर ब्रदर। इसमें जो विच इस्तेमाल हुई है ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट कोर्स आई शुड टेक। इसमें जो व्हाट इस्तेमाल हुई है ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसलिए हुज फिन इज़ दैट। इसमें जो हुज इस्तेमाल हुई है ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये हमारे साथ एडजेक्टिव की कांड्स थी। मैंने आपको बताया। अगर आपकी समझ में ये लेक्चर आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें। और नीचे कमेंट में अगर मेरा जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये अच्छा हो तो आप भी कमेंट कर ले। अगर अच्छा न हो और आपको अच्छा न लगा और ये कोर्स आपकी समझ में नहीं आ गया तो आप भी कमेंट्स करो। शुक्रिया।